ओके, तो एक्सरसाइज 3.1 का 6 का सेकेंड, 6 क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 का सेकेंड क्या क्या क्वेश्चन, एक्चुअली 6 क्वेश्चन है। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी तुम्हें जनरल सोल्यूशन ही कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। देन दिया क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 6 का सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा, हाँ, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर। साइन थीटा 1/2 कब होता है, पता है सबको? साइन थीटा 1/2 यस होता है 30 डिग्री पे। 30। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर π/6। ओके, अभी देखो, जब भी साइन स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा रहा तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखो स्क्वायर वाला जो करा है उसमें कोई झंझट ही नहीं है। वहां पे क्या है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हर जगह पे यही फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे π/6 इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे π/6। ओके, देन आखिरी वाला स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, थर्ड वाला, हमेशा जो क्वेश्चन दिया रहे, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा की जगह पे π/6। ओके, लिख लिया सबने? ओके, सब समझा क्या था? 6 का सेकंड क्वेश्चन। यस सर। यस सर। का सेकंड क्वेश्चन अगर समझ गया, देन एक काम करो, 6 का थर्ड क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो एक बार। यस। ओके। अभी 6 क्वेश्चन का थर्ड क्या है, cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, फटाक सोल्व करके बताओ आंसर। ओके, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहा, पहले से दोनों साइड में अगर cos cos अगर दिया है, साइन साइन दिया है, cos cos दिया है, तो क्या करना, फिर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड जो रिक्वायर्ड फंक्शन होता है उस टाइप का तो पहले से अवेलेबल है। मतलब क्या अवेलेबल है, साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या इम्प्लाई करता है, तो तुमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा। ओके, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जब भी cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा हो तब होता है ये। अभी देखो, अगर ऐसा केस है, थीटा की जगह पे क्या है 4 थीटा और अल्फा की जगह पे क्या है 2 थीटा। ओके, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ओके, cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 4 थीटा है तो 4 थीटा लिख दो। 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे 2 थीटा। ओके, अभी देखो तुम्हारे पास यहाँ से दो स्टेटमेंट निकल के आता है। कौन से दो स्टेटमेंट है, एक 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 थीटा। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, और दूसरा क्या है 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। ओके, पहला वाला प्लस लेकर खोलेंगे, मतलब एक प्लस लेकर के एक इक्वेशन और माइनस लेकर के दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ से हमें अगर इस 2 थीटा को मैं इस साइड लेकर आता हूँ तो
4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना होगा? 4 माइनस 2 2 होता है। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2 एन पाई। तो थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा? एन पाई। 2 2 कैंसिल, Yes. थीटा इक्वल्स टू एन पाई। और सेकेंड क्या मिलेगा? अगर तुमने 2 थीटा इधर लाया तो तुम क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। 4 प्लस 2 6, 6. 6 थीटा इक्वल्स टू 2 एन पाई। देयरफॉर और थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? तो 6 जब इधर डिवाइड करोगे एन पाई अपॉन 3। समझा? थीटा के दो वैल्यू आए, दो जनरल सॉल्यूशन, एक एन पाई और दूसरा एन पाई अपॉन 3। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? हो गया, इतना ही था क्वेश्चन। No, sir. No doubt. No, sir. ओके ओके। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। cos 4 थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो गया अपना। ओके, आई थिंक डायरेक्टली सेवन क्वेश्चन देखना है ना हमें। Hmm. रब कर दो इसको। Yes. Yes, sir. ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले क्या था? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। लेकिन सेवेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। अभी देखो, ऐसा तो कोई फॉर्मूला देखा ही नहीं, इसको चेंज कैसे करने का वो भी बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा तो इसको, इसका जो प्रिंसिपल आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो उस टर्म में उसको क्या करो, कन्वर्ट कर लो। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी यहाँ पे क्या करोगे? कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ठीक है? तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, अभी देखो, अभी एक टर्म क्या है तुम्हारे पास? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और दूसरा टर्म है साइन थीटा। तो इसको हम एलएचएस में लेकर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। देन अगर यहाँ से तुमने कॉस साइन थीटा दोनों में से कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ से हमने क्या किया? साइन थीटा कॉमन निकाला। अगर इस पहले टर्म में से साइन थीटा कॉमन निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बस कॉस थीटा वहां पे दिखेगा, बराबर। और दूसरे में से अगर दूसरे में साइन ही है, बस साइन थीटा इंटू 1, दूसरे में से कॉमन निकालोगे तो बस 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनते हैं, ठीक है? यहाँ से हमारे पास कितने दो इक्वेशन बन रहे हैं? एक तो है साइन थीटा इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कभी भी 0 कब होता है? दोनों में से कोई तो भी एक नंबर 0 होना चाहिए। या तो साइन थीटा का वैल्यू 0 है, नहीं तो कॉस थीटा माइनस 1 का वैल्यू 0 है। ओके, अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 है तो साइन थीटा 0 कब होता है? 90. 90. साइन थीटा 0 90 पे कब से होने लगा है? 0 डिग्री पे 0 होता नहीं है। नहीं, जीरो पे हाँ. 0 पे. 90 पे और 1 होता है. कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब कॉस थीटा 1 कब होता है? 0 पे. कॉस थीटा 1 होता है कॉस 0 डिग्री। ओके, या फिर 0 डिग्री या 0 रेडियन बोलो। ओके, चलो, अभी कॉस थीटा 0 रेड पे 0 हो रहा है और 1 हो रहा है, और साइन थीटा 0 रेड पे 0 हो रहा है। अभी साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा और कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। यहाँ पे तुम्हारे पास दो इक्वेशन है और दोनों का अपना अपना क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इम्प्लाइज क्या क्या इम्प्लाई करता है? साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा। तो इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस कितना? माइनस 1 रेस टू एन टाइम्स अल्फा। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन इंटू 0। तो फाइनल आंसर थीटा का कितना मिलने वाला है? देख सकते हो,
थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एन पाई। बराबर है कि नहीं, बोलो। साइन थीटा इक्वल टू जीरो बरोबर है। अगर रहा तो थीटा का जनरल सोल्यूशन कितना होगा, एन पाई। इन पाई। एन पाई। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला इक्वेशन है उसको उठाकर देखते हैं एक बार। और cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा इम्प्लाइज, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा क्या इम्प्लाई करता है, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा अगर कभी भी रहे तो क्या होता है, बोलो, याद है फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। पता है ना, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अभी देखो अल्फा का वैल्यू फिर से जीरो, ओके, अल्फा का वैल्यू कितना है, जीरो है फिर से। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस जीरो। तो फाइनली थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, ओके। तो एक आंसर मिला n पाई, दूसरा मिला 2n पाई। तो तुम ये लिखो और ये दोनों लिख सकते हो, और अगर दोनों नहीं लिखना चाहते तो बस पहला वाला लिखो। ओके। बताओ, कोई डाउट है ओके इसमें? सर। नहीं। नो। चलो ठीक है। ये होने के बाद नो। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा बाकी कितने, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, चलेगा? हाँ, सेकंड। हाँ चलेगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 इस लेक्चर में कंप्लीट करके ही जाएंगे, ओके। हम्म। क्या मतलब? 3.1 पूरा पूरा कंप्लीट खत्म। कर लेंगे, अभी बस 7th हो जाएगा और उसके बाद 8th क्वेश्चन बाकी है। 8th क्वेश्चन तो 2 मिनट का काम है बस। ओके। इतना आसान है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है वो। एक्चुअली लास्ट ईयर का जो सिलेबस था, मतलब पुराना सिलेबस, उसमें वैसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इतना सिंपल पता नहीं क्यों दिया उन्होंने, वही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बेसिक ओ सर, अच्छा है अंडरस्टैंडिंग। ना? आगे अभी आगे पता चलेगा सिंपल ही क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर तुम्हें फॉर्मूला अगर याद है ना तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी अलग नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, बराबर इतना ही है ना। अभी देखो फिर से क्या करोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको एलएचएस में लेकर आओ। तो tan क्यूब 3 टाइम थीटा, सीधा दिया है सर। ओके 3 tan थीटा है क्या, हाँ हाँ 3 tan थीटा, ओके। अभी इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेकर आता हूँ तो क्या मिलेगा, -3 tan थीटा इक्वल्स टू जीरो। अभी tan क्यूब थीटा माइनस tan थ्री थीटा, दोनों में tan थीटा है तो tan थीटा कॉमन निकालो, क्या मिलेगा फिर यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -3 इक्वल्स टू जीरो, ओके। अभी देखो यहाँ से तुम्हारे पास दो अलग अलग कंडीशन मिले हैं। दो नंबर का, दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कभी भी जीरो नहीं होता है जब उसमें से कोई तो भी एक जीरो होना चाहिए। तो tan थीटा इक्वल्स टू जीरो और tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल्स टू जीरो, दोनों में से कोई तो एक जीरो होना चाहिए। कोई भी एक जीरो है देन उस एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू क्या होगा, उस एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू वहां पे जीरो हो जाएगा, ओके। अभी देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू जीरो। अभी tan थीटा जीरो कब होता है पता है, 0 डिग्री पे। तो अल्फा की जगह पे जीरो आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan जीरो, ओके। और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 मतलब क्या, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। और यहाँ से मैं बोलूंगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3, tan थीटा √3 कब होता है, बोलो पाई/3 पे। ओके अभी देखो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, और दूसरा क्या है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। अभी इसके अकॉर्डिंग दोनों का अपना अपना सॉल्यूशन होगा। पहले का सॉल्यूशन क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का, तो यहाँ पे लिखोगे tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इम्प्लाइज, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा क्या इम्प्लाइज करता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ओके। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस जीरो, तो फाइनली थीटा इक्वल्स टू n पाई आएगा। और दूसरे में क्या आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अभी देखो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे पाई अपॉन
3 डाल दो, अल्फा की जगह पे पाई अपॉन 3 डाल दिया। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर्स मिले, एक तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई और दूसरा थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। बोलो समझा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड? यस सर। यस। कोई डाउट इसमें? नको। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड भी कुछ ऐसी तरह cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 है ना? ओके, रब कर दो इसको। हाँ हाँ कर दो। ओके, cos थीटा 7 का थर्ड क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अभी cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 एक अच्छा खासा एक्सप्रेशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, यहाँ पे दो टर्म का एडिशन इक्वल्स टू 1 है। ओके, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन करके वहां पे 1 हमें आंसर दिया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एंगल लेते हैं, एक ऐसा थीटा मानते हैं, ठीक है, एक ऐसा थीटा जहां पे दोनों मतलब साइन का वैल्यू भी और कॉस का वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करे। ओके, तो लेटेस्ट अज्यूम मैं अगर थीटा, अगर कोई दूसरा अल्फा का वैल्यू मैं अगर मान लेता हूँ पाई अपॉन 4, तो साइन पाई अपॉन 4 कितना होता है 1/√2, और कॉस पाई अपॉन 4 भी कितना होता है 1/√2। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 1/√2, मतलब इसको हर एक टर्म को क्या करना है, हमें √2 से डिवाइड करना है। तो 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 बराबर। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? अगर तुमने √2, मैंने अभी √2 लिया है, नो। तुम एक काम कर सकते हो, तुम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर लिया तो भी सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर थीटा इक्वल तो 30 डिग्री रखने के ऊपर क्या होगा कि अगर तुमने किसी एक नंबर से divide किया, तो एक नंबर से डिवाइड करने के अलावा, जैसे ये देखो √2 में मैंने पूरा LHS में भी डिवाइड किया, RHS में डिवाइड किया, तो उसके वैल्यू को कोई चेंजेस नहीं महसूस हुआ, कोई यहाँ पे फर्क नहीं गिरा। ओके, तो ये करने का रीजन क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, ठीक है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, ये वाला फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, cos A cos B sin A sin B। यहाँ से मिले मुझे क्या मिलेगा, ये कौन सा फॉर्मूला है, cos A माइनस B का बराबर है। अभी देखो cos A का वैल्यू कितना है 1/√2। ओके, 1/√2 मतलब कितना, cos 45 इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू cos π/4। ओके, अभी देखो ये सेम ऐसा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, ये जो तुम्हारा LHS है, LHS को A माइनस बी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, LHS को यहाँ पे cos थीटा माइनस π/4 लिखता हूँ। ये देखो cos A cos B ये इधर है या इधर है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग थीटा माइनस π/4 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू cos π/4। ठीक है, अभी देखो थीटा की जगह पे कितना है, थीटा माइनस π/4, और अल्फा की जगह पे कितना है π/4। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करता है, तो ये इम्प्लाई करता है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, अल्फा की जगह पे कितना लिख दोगे π/4। ओके, अल्फा की जगह π/4 लिख दिया। ओके, ये इतना लिख लिया तुमने ऊपर का। यस। ओके, अगर वो लिख लिया है तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, जो पुराना जो अपना तरीका था, जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने किया था, सेम वैसे ही करना है आगे सॉल्व। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू थीटा माइनस, थीटा का जगह पे कितना है थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू क्या होता है, तो इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे
पाई अपॉन 4। ओके, अभी यहाँ से दो इक्वेशन मिलेगा आपको, एक प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ। तो प्लस के साथ वाले इक्वेशन को एक तरफ रखना है और माइनस के साथ वाले को दूसरे तरफ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, थीटा माइनस पाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई अपॉन 4, और थीटा माइनस पाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई अपॉन 4। ओके, अभी देखो, अभी इसको तुम्हें दो इक्वेशन है यहाँ पे तुम्हारे पास, दोनों इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ से एक ये देखो, पहला क्या मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस, ये पाई अपॉन 4 दिया जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4, और थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई अपॉन 4, और ये प्लस पाई अपॉन 4। प्लस माइनस कैंसिल होकर के जीरो बन जाएगा वो, और इधर का क्या बन जाएगा, इधर का पाई अपॉन 2 बन जाएगा। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2, और थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। यहाँ से तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन मिल गया। बताओ, समझा दोनों सॉल्यूशन? Yes. कब कब होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 कब कब होगा, तो ये तब तब होगा जब थीटा का वैल्यू 2n पाई हो या फिर 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2 हो। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो No. सर। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रफ कर दो इसको। कर दो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशन। कौन कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी देखो, cos 2 थीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू -1। ओके, cos 2 थीटा -1 कब होता है, माइनस तो रहने दो यहाँ पे, cos 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा 1 कब होता है, पाई पे। cos पाई का वैल्यू कितना होता है, 1। ओके, सॉरी, cos थीटा 1 होता है आपका 0 पे, और -1 कब होता है, तो cos पाई पे, cos थीटा -1 हो जाता है। ओके, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos पाई। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा जैसा दिख रहा है, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा implies थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर इतना तुमने लिख लिया, देन थीटा इक्वल्स टू मिलने वाला है 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे पाई। ओके, यहाँ से फिर क्या करोगे, ये 2 को इधर लेकर डिवाइड कर दोगे, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस पाई अपॉन 2। तो फाइनली थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 2। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट है, इसका हमने जनरल सोल्यूशन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसके आंसर में, बताओ यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन था, तो दिस इक्वेशन हैज, सर वो -1 का कॉस कैसा है? -1। Cos। हाँ, कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है। ये देखो, कॉस 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, Yes. cos 0 1 होता है। और cos थीटा माइनस कब होता है, तो या तो सेकेंड में और या तो थर्ड में, बराबर। अभी देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो पहले है सेकेंड और थर्ड में, पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो तुम सेकेंड क्वाड्रेंट का यहाँ पे वैल्यू निकालोगे। क्या था, मैंने क्या बोला था सेकेंड क्वाड्रेंट पे, पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 0, तो पाई माइनस थीटा लिखोगे। अभी यहाँ पे cos थीटा को मैं अगर cos पाई माइनस थीटा, थीटा के जगह मैं 0 डाल देता हूँ, तो क्या मिलेगा, cos पाई मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे -1 की जगह मैंने क्या लिखा है, cos पाई लिखा है। समझा अभी? Yes. ओके, फटाक से ही लिख लो, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को देख लेंगे। और सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
ग्राफ कर दो इसको। सर वो क्या लिखा है, कॉस पाई है क्या? कॉस, कॉस पाई फाइनल आंसर। ये कॉस पाई है, हाँ ये मैंने जस्ट समझाया, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा। ओके, पाई माइनस थीटा की जगह पर तुम जीरो लिखोगे तो कॉस पाई हो जाएगा वो। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड जो है उसमें क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड में बोला है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। ओके, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। अब इसको प्रूव करने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को इस साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। cos थीटा इक्वल्स टू -1, रूट ऑफ -1। अब रूट ऑफ -1 एग्जिस्ट करता है क्या कभी, बोलो। रूट ऑफ -1 कभी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। रूट ऑफ -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। तो अगर cos थीटा का जो रेंज है वो क्या होता है, वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है, लेकिन इसके अंदर में ये आयोटा नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा जनरल सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर द इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, दूसरा तरीका cos स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअली मेन तरीका है, लेकिन तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर cos पाई -1, मतलब कितना होता है, पाई होता है cos पाई। ये देखो cos स्क्वायर थीटा और cos पाई, तो बेसिकली देखा जाए तो ये इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो सकता है। एक तरफ स्क्वायर है, दूसरी तरफ थीटा है, और थीटा की जगह कितना है, मतलब पाई है, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है, मतलब नहीं हो सकता है सॉल्व। और तुम इस एक्चुअली इसका मेन आंसर जो तुम दोगे इसी लॉजिक के बेसिस पे दोगे कि cos थीटा का वैल्यू कभी भी क्या नहीं होता, तो cos थीटा का वैल्यू कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अगर यहाँ पे तुम्हें लिखना है, अगर थोड़ा सा लंबा आंसर है, ये छोटा हो गया तो लिख सकते हो, रेंज ऑफ cos थीटा इज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है -1 to 1, therefore root of -1 does not exist between -1 to 1, ठीक है। therefore above equation don't have any solution, समझा। यस। तो इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 में जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्या है, 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3। ओके, मतलब sin थीटा इक्वल्स टू 3/2 बराबर, sin थीटा इक्वल्स टू कितना है, 3/2। अभी देखो 3/2 है, 3/2 कितना होता है, 1.5, अबाउट 1.5 के आसपास 5 ही होता है ना। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा क्या, इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ओके, बताओ समझा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड और थर्ड। तो इस टाइप से तुम्हें 8th क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। तो एक आखिरी वाला जो क्वेश्चन है 4th, वो होमवर्क के लिए रख लो, वो घर पे ट्राई कर करो, फिर नेक्स्ट डे बताना कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, ओके तो एक्सरसाइज 3.1 हमारा आज कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर देंगे। ओके। ओके क्लोज करो मीटिंग। हाँ कर दो।